सम्मानीय संत श्री विजेंद्र साहिब जी, वंदनीय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, मनुष्य जन्म पाकर केवल एक काम कर सकते हैं, अपना दुख छुड़ा सकते हैं। यही एक काम मनुष्य के जिम्मेदारी में मिला हुआ है। और संत इस काम में सहयोगी है। संत के जीवन का केवल और केवल एक ही काम है कि लोगों को दुखों से अलग करने का रास्ता बताना। भाव विभोर होकर सद्गुरु कहते हैं, दुख छोटन हित साधु ही ज्ञान प्रगट कर दीन। दुख छोटन हित साधु ही ज्ञान प्रगट कर दीन। दुख से छूटने के लिए ही संतों ने ज्ञान प्रकट किया। और मनुष्य जो बहुत सारे काम कर रहा है, इस समझ में जब आएगा तब पछतावा करेगा। उलझने हैं ये केवल मकड़ी का जाल है। हमारे हाथों से किए गए काम ही आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और नहीं तो चलने वाले दिन ये हमको ही फंसा कर बैठ जाते हैं। आज से सोच ले, समझ ले, तो कल से हमारे काम और सरल हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। और पानी में रहकर जैसे व्यक्ति तैरता है, पानी पीछे चला जाता है, व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। अभी क्या होता है कि काम आगे आगे चल रहा है, उसके पीछे पीछे हम दौड़ रहे हैं। कभी भी शाम को एक सुकून नहीं मिलता आपको कि आज काम पूरा हो गया है। हम विचार भी नहीं करते हैं, हम सोते नहीं, बेहोश होते हैं। शाम को बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है सोते नहीं, क्योंकि अगर आज शाम को भोजन न मिले तो नींद भी नहीं आएगी। तो भोजन के बाद जो सोना होता है वो भोजन की बेहोशी है, नींद नहीं है। नींद तो उसे कहते हैं, आप जहां भी बैठिए और आपको भीतर से एकदम तरलता का, सहजता का, शीतलता का एहसास हो। और शाम को बिस्तर पर सोइए भोजन करने के बाद में, तो नींद ना आए तो भी ऐसा लगे कि सो ही रहे हैं। और ये कब होता है? जब सुबह से लेकर शाम तक का जो काम करते हैं उसमें सब कुछ बराबर रहता है। लेकिन इस उद्देश्य में हमारे बहुत सारे भटकाव हैं। इतने बड़े बड़े सपने हम बनाते हैं, और ये सब बनाते हैं अपनी मौत को भूलकर।
जब भी हम योजनाएं बनाते हैं तो मौत को बोल कर बनाते हैं, इसलिए हमारी योजनाएं गलत बनती है। जैसे आपको यहाँ से मुंबई जाना है तो मुंबई का नाम मत लीजिए, रास्ता पूछिए आप, तो रास्ता कोई आपको क्या बताएगा, और बताएगा तो सही क्या होगा। केवल इतना मत बताइए कि हमें जाना कहाँ है। हमारी जिंदगी कहाँ जा रही है इसको कभी हम याद ही नहीं करते। और मृत्यु एक शब्द है, एक भाव है जो हमारे बुद्धि को बिल्कुल स्वस्थ चित्त रखती है। ये जीवन का जीपीएस है जो आज लोग अपने फॉर्च्यूनर में, वीआईपी गाड़ियों में रखते हैं तो रास्ता बताता है। जीपीएस तो फिर धोखा देता है, पक्की सड़क के नाम पर कहीं खाई में, कहीं नहर की कच्ची जमीन में कुदा देता है। लेकिन मौत का जीपीएस यदि आपका ऑन रहे तो कभी भी आप बाधा में, संकट में, मुसीबत में फंस नहीं सकते। फिर ये फंसने नहीं देगा। ये मौत के जीपीएस में तो हमेशा आपको भारतमाला का ही रोड मिलेगा, नेशनल हाईवे, गलत होगा ही नहीं कुछ। सद्गुरु कहते हैं कि जो इस बात को नहीं समझता, नहीं करता, जीवन का सबसे बड़ा अपने साथ अपराध है। कितने प्यार से और फटकार से कहते हैं साहब, मानुष जन्म चूक्यो अपराधी। जैसे पिता अपने बच्चों पर नाराज होता है जो फालतू का काम करता है, तो थोड़ा डांट कर बोलता है, बदमाश बोल देता है, उदंड बोल देता है, मूर्ख बोल देता है, क्योंकि बच्चा दिशाहीन है। बच्चे के ऊपर माता पिता का अहंकार का दबाव है, इसलिए बोल देता है, बच्चा सुन लेता है। बच्चे को उदंड देखकर, बिना काम का काम करते देख करके अपनी याद आनी चाहिए कि हम कौन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बच्चे को डांट नहीं सकते। और बच्चे को देख करके हम जब सहम जाएंगे, अपनी याद करेंगे, अपने कर्मों का विश्लेषण करेंगे, तो बच्चे बिना डांट लगाए ही रुक जाएंगे और सुधर जाएंगे। हम तो उसके ऊपर चढ़े चले जा रहे हैं, बच्चे और बिगड़ते चले जाते हैं। इतना बिगड़ते हैं कि वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं। पीछा ही नहीं छुड़ाना चाहते हैं, रास्ते से ही हटा देना चाहते हैं। वो स्थिति हम घर में पैदा कर रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं कितने प्यार से कि मानुष जन्म चूक्यो अपराधी। अपने साथ विश्वासघात कर रहे हो, अपने साथ बेईमानी कर रहे हो और अपने दुख को नहीं समझते हो। कठिन लगता है, दुख कहाँ है। हम सोचते नहीं कि दुख कहाँ है, इसलिए नहीं सोचते कि मृत्यु की याद नहीं है। नहीं तो सबसे बड़ा दुख मृत्यु ही है। जो सम्राट थे, वैभव संपन्न थे, तरुणी नारी थी, कोमल बच्चा था, 29 साल की उम्र तक वैभव में, संपन्नता में, विलासिता में डूबे थे। और ऊब गए जब भोगते भोगते। ऊबना पक्का है। जिसे दवाओं की एलर्जी होती है, वैसे खाते खाते खाने की भी एलर्जी होती है। उसी को ऊब कहते हैं, बीमारी कहते हैं।
जिसको भी आज अपना प्रिय मान रहे हो, स्वादिष्ट मान रहे हो, जिसको भी अपना सुंदर मान रहे हो, जिसको भी इतना मीठा मान रहे हो, ये बहुत दिन तक नहीं मान सकते। इनमें अपने होते हैं, उन्हीं को मित्र कह रहे, पत्नी कह रहे, पति कह रहे, भाई कह रहे हैं। और इन्हीं को देखते देखते फिर एक दिन आंखों में वो किरकिरी आ जाता है। कहते कि तुमको देखने से तो हमारा खून सूखता है, खौल जाता है। ये बातें कोई दूसरों को नहीं कहता, अपनों को कहता है। पत्नी पति को बोल देती है, तुमको देखते ही खून जलने लगता है। ये एलर्जी है। हालांकि ऐसा जलता उलता नहीं कुछ। एक बूढ़ी माँ को मैंने देखा, उसका नाती था, कुछ शरारत किया होगा। माँ ने उसको डांटा, उसने चिढ़ा दिया और चढ़ करके उसके पीछे पीछे दौड़ी और डंडे से बहा करके मारी। डंडा लगा नहीं तो और चढ़ गई। उसके बराबर दौड़ नहीं सकती थी तो खड़े होकर बोलती है, अगर पकड़ पा गई तो कच्चे खा जाऊंगी तुझको। गुस्से में बोल रही थी। मैंने देखा कि माँ ऐसे बोलती है, ये दादी है। मैंने कहा कि माँ तुम तो कंठी भी पहने हो, गले में माला है तुम्हारे, तुम कच्चा भी खाती हो क्या? कच्चे खाने को लोग मांसाहार मानते हैं। मैंने उससे कहा कच्चा खाती हो क्या? एकदम से उसका वायलूम बदल गया और एकदम ठंडे स्वर से बोली कि महाराज जी आप भी जुबान पकड़ते हो, मेरा नाती है। एलर्जी जब आती है तब अंदर से वो आवाज़ इतना विकराल बन जाती है, आदमी ये सब बोलता है। भीतर से प्रगाढ़ ममता है, मैं, हमारा, मेरा चिपक जाए, क्या कर ले, कहाँ संभाले, जिसके प्रति ये सब होता है। खाने पीने वाली वस्तुएं हैं, कितना खा लें हम ही खाएं, दूसरा कोई नहीं खाए। ये साइड इफेक्ट है इसका। शुगर, बीपी, हार्ट अटैक ये सब तो बाद में आता है। मन में होता है ये सब चीज़ें मिल रही हैं तो कितना खा ले, दूसरा नहीं खाए इसको। इसको संगति का दोष कहते हैं। जहाँ भी जिसके संगत में रहते, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु जायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधा भी जायते, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवत् सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृत भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता में ये जीवन के लिए बहुत सुंदर फार्मूला है। लेकिन बच्चों को केमिस्ट्री के सूत्र पढ़ाए जाते हैं, फिजिक्स के सूत्र पढ़ाए जाते हैं, न्यूटन ला पढ़ाया जाता है, आइंस्टीन का, आर्किमिडीज का। जीवन का कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। क्या करने से क्या होगा, क्या खाने से क्या होगा, क्या पाने से क्या होगा, ये नहीं पढ़ाया जाता है। ज्यों ज्यों संपन्नता बढ़ती जा रही, हत्याएं बढ़ती जा रही, चोरियां बढ़ती जा रही, रिश्वतखोरी बढ़ती जा रही है। ये आंकड़ा लगाएं हम बैठ करके, और हम ही तो लगाएंगे, जानवर थोड़ी लगाएगा कोई। जानवर जैसे पहले जीते थे वैसे आप जी रहे हैं, उनमें कोई फर्क थोड़ी आया है। विज्ञान युग आ जाने से हो सकता है कभी कभी कोई कुत्ता हवाई जहाज पर बैठकर जा रहा हो, लेकिन उस कुत्ते से भी मिलकर आप पूछ लेना, कोई फर्क नहीं आया उसको। कोई गाड़ी पर भले बैठा दे और कोई उसको शैम्पू से भले स्नान कर दे, लेकिन कोई फर्क नहीं है उसको, अपना काम कर रहा है।
और जो हवाई जहाज़ से घूम रहा हो उसकी खुशी भी कोई बहुत बड़ी नहीं है। जैसे हाथ का पट्टा छूटेगा उसके मालिक से तो भागकर देहात के कुत्ते से ही मिलेगा वो। ऐसा नहीं कि देहात का कुत्ता गरीब है उससे नहीं मिले। कुत्ता ना अमीर होता है ना गरीब होता है, ये दोनों कलंक मनुष्य के माथे है ये। और माथे नहीं है, हम लोगों ने इसको काला चंदन बनाकर माथे पर लगाया है। संत नहीं होते तो कोई जानता भी नहीं कभी की चीज। एक काला टीका की बजाय सफ़ेद चंदन लगाइए, मन शीतल हो और मन में शांति हो। कौन समझाता है? बेवजह हम उलझे हुए हैं, बेवजह रो रहे हैं, बेवजह दूसरों को गाली दे रहे हैं, दोष दे रहे हैं। जो अच्छा जीवन जीने के लिए मिला था हमें, और उसको समझते समझते सत्संग में भी नहीं समझ पाते। और ऐसे देखिए तो चारों तरफ ये जीवन आपको दिखता है। आकाश में पक्षी उड़ते हैं, कोई शिकायत है क्या उनको? आपके बगीचे में तितलियां आती हैं, कोई शिकायत है क्या उनको? इन पशु पक्षियों के बीच में होते तो फिर भी आदमी का लोभ कुछ कम पड़ता, उलझने कम पड़ती, तकलीफ़ें घटती, बीपी नॉर्मल होता, अपने आप होता है। क्योंकि इनकी आँखों के स्पर्श से ही, इनकी आँखों में जो रस है प्रसन्नता का, उनके निर्दोषता का, कितने निर्लोभ है ये। मुजापुर आश्रम में बगीचा, भरपूर बगीचा है, जगह कम पड़ती है, नहीं तो संतों को शौक होता है कि इस धरती को सजा दे पूरी। कम से कम 150 पेड़ तो आम के होंगे, उसमें 5-7 प्रजाति के आम हैं। कोई पकता है तो सिंदूरी हो जाता है, कोई पीला हो जाता है, कोई खटमिठा है, कोई एकदम मीठा है, कोई कच्चा ही मीठा होता है। जैसे ककड़ी खाते हो आप, वैसे आम भी ककड़ी जैसे मीठा लगता है। सभी प्रजातियों के आम हैं। अमरूद भी है, कोई पक करके एकदम पीला हो जाता है, कोई लाल हो जाता है। भीतर खोलिए तो बिल्कुल लाल लाल मिलेगा। और देखता हूँ कि मोर आते हैं, तोता आते हैं, पक्षी आते हैं, छोटे से लेकर बड़ी तक। और हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि आम कब पके, अमरूद कब पका, वो देखे जाते हैं। और जा करके उसी फल को पकड़ते हैं जो अच्छा पका हो और मीठा हो। उन पक्षियों की भाषा कौन समझ सकता है? उन जैसा कौन ज्ञानी कि दूर से देखते ही उनको पता चल जाए कि ये फल मीठा है। और इस चीज़ को गांव के बच्चे समझ जाते हैं। इसलिए जो बच्चे हैं, अगर पक्षियों के काटे हुए फल को कटौली कहते हैं। और पक्षियों में देखिए कि कितनी सच्चाई है कि देखते हैं कि ये फल मीठा है, आकर बैठते हैं तो 1 टोंट 2 टोंट थोड़ा खाते हैं, फिर छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद मैंने देखा कि 10 दिन तक वो कटा फल लगा रहे, वो पक्षी दोबारा नहीं आता है। ना दोबारा आता है, ना उसने वो फल को तोड़कर साथ ले जाने की सोचा। दोनों चीज़ें नहीं की। आदमी अपने घर में ऐसा नहीं करता है। दोपहर में अगर कुछ अच्छी चीज़ बन गई हो और खाने में स्वादिष्ट लग गई तो बहन से, माँ से, पत्नी से बोलता है कि इसको शाम के लिए भी रख देना हमारे लिए। ये बोल देता है, ये नहीं याद करता है कि अभी और भी हैं, सब खाए कि नहीं खाए, सबको दिया कि नहीं दिया। हमारे ऋषि मुनियों ने तो सिखाया था कि कितनी भी अच्छी चीज़ हो खाने की, लेकिन हर भोजन से पहले, अपने खाने से पहले थोड़ा किसी के लिए भोग लगा करके तब खाना। किसी और की याद करके उनकी याद में थोड़ा निकाल देना तब खाना। और हम पेट भी भर लेते हैं, पेटी भी भरने की तैयारी कर लेते हैं।
पूरी जिंदगी यही करते हैं। भूख ना लगे तो भी यही करते हैं, डॉक्टर साहब से भूख लगने वाली दवा मांग मांग कर यही करते हैं। पाचन कमजोर हो गया है, खाया हजम नहीं होता है, डॉक्टर सलाह देते हैं कि थोड़ा कम खाओ, अच्छा पचेगा। ये सारी समस्याएं देखिए आपको ये कुत्तों में, पक्षियों में, जानवरों में कहीं नहीं दिखाई देगी। दिन भर थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, नहीं खाते होते हैं तो भी देखिए आंख बंद करके शाम के समय में कितनी मस्त जुगाली कर रहे होते हैं। उनके लिए केवल और केवल उनका जो ज़बरदस्त है, आदमी हो या उनसे बड़ा कोई जानवर हो, वो उनके ऊपर अटैक नहीं करे तो पशु से सुखी जिंदगी में इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है। और इसीलिए पशु पक्षियों के घेरे में मनुष्य को सृष्टि ने जन्म दिया कि इनको देखने से तो कुछ न कुछ मन में रस आएगा, कुछ ज्ञान मिलेगा। सद्गुरु कहते हैं कि मानुष जन्म चूक्यो अपराधी, यही तनकेर बहुत है साझी। जानते हो कि ये सब हमारा है, तुम स्वयं अपने नहीं हो। अभी ये काले बाल सफ़ेद होंगे, अभी सिमटन आएगी, अभी बुढ़ापा आएगा, अभी बीमारी आएगी, दांत टूटेंगे, अभी कितने कितने इसके अंश होते निकलते चले जाएंगे, याद ही नहीं है। इन सबको साथ में रख करके तो इतनी बीमारियों को याद करने से कोई मतलब नहीं है। अपने जीवन में सुखद अनुभूति रखनी है सदैव साथ में। तो कभी कभी बाहर से ज्ञान इसका मिलता है तो कभी कभी भीतर से भी मिलता है। बाहर से कैसे मिलता है? वो मैंने पशु पक्षियों की तरफ संकेत किया, इनको देखिए। भीतर से कैसे मिलता है कि जितनी भूख हो उतना खाइए। जिनको शुगर हो गया है, बीपी हो गया है, उनको बीपी शुगर भी नहीं दिखाई पड़ता, इतना खाते चले जाते हैं। मतलब ब्रेक लगा हुआ है तो भी ये हम भूलते चले जा रहे हैं। अपने मन को कहाँ ले जा करके हम ठहरा दिए। मुझे कहीं कार्यक्रम से एक बार लौटा था, सुविधाएं नहीं थी, एक भक्त साइकिल वाला था, वो कहा मैं अपने साथ ले चलता हूँ आपको। साइकिल पर बैठकर जा रहा था, बाजार की भीड़ थी, मैं साइकिल से उतर गया। वो आगे आगे साइकिल और भंडारे से वापस लौट रहा था तो महंत जी ने पूड़ी है, मिठाइयाँ हैं और सारी चीज़ें एक झोले में बांध दी। मैं आगे आगे जा रहा था, एकदम से दोनों हाथ खड़े करके एक आदमी खड़ा हो गया। कपड़े मैले थे, उसके हाव भाव से हमें लगा कि ये पागल है। ये उसे पागल आदमी कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपको कभी भगवान प्राप्त करना हो, समझना हो, तो पागलों से जरूर मिलना। दो चार लोग ऐसे हैं कि जिनके पास आपको भगवान की छाया दिख सकती है। आपकी माँ में, आपके पिता में, वृद्ध में, वृद्धा में, बच्चों में, पागलों में। ये जहाँ कहीं भी आप मिले तो इनके पास रुक जरूर जाना। और जितनी बातें मैं बता रहा हूँ और जितनी बातें कथाओं में बताई जाती हैं, जितनी बातें सारी धर्म ग्रंथों में आपको मिलेंगी, इससे भी अधिक बातें आपको इनके सबके पास में मिलेंगी जो कोई बता नहीं सकता है। जिसको गुह्य बातें कहते हैं, गोपनीय बातें कहते हैं, जिसको बताना लोग भूल जाते हैं। लेकिन सुबह शाम कभी अपनी दादी के पास बैठोगे तो उसके मुख से ऐसे ही अनायास ही आपको एक आशीर्वाद के रूप में, वरदान के रूप में कोई बात मिल जाएगी। बैठते नहीं,
सदगुरु कहते बैठत ना ही साधु की संगति, नाधे जन्म गयो खसम बिन कोल्हो की बैल भयो। हमारे कर्मों का, हमारे जीवन के परिश्रम का जो परिणाम है, वृद्धों के पास बैठते थे, इनके अपने जीवन की जितनी शिकायतें हैं, बातें हैं, और शिकायतें ऐसी नहीं कि दुश्मन की निगाह से कर रहे हो, अपने बेटे बहुओं के बारे में जो कुछ भी ये कहें, उसके बावजूद इनको उनके प्रति वात्सल्य भाव, प्रेम भाव अच्छा होता है। ऐसा किया उन लोगों ने, करना नहीं चाहिए, इसलिए कहते हैं माता पिता की शिकायत में कभी जहर नहीं होता है, अमृत होता है। वो शिकायत सुननी चाहिए और उस शिकायत से अपने जीवन का वो ज्ञान मिलता है, कोई साधु संत नहीं दे सकता है, कोई धर्म ग्रंथ नहीं दे सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि इनके पास अवसर मिले तो बैठना जरूर। वो आकर खड़ा हो गया, हम उनको ढूंढने जाते, लेकिन नसीब है कि वो सामने चलते चलते आ गया। ढूंढोगे पागल कहाँ मिलेगा, लेकिन कोई आपका पुण्य उदय हो रहा होगा तो मिल जाएगा। तो मैं खड़ा हो गया उसके सामने, वो सामने आकर के रास्ता रोक रहा था, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा क्या जी क्या चाहते हो? उसने कहा भूख लगी है। उसको कैसे पता चला कि मेरे पास खाने का सामान है? मैंने उदाहरण दिया, उस पक्षी को कैसे पता कि इस बाग में अमरूद पके हुए हैं? ऐसा इंटरनेट कहीं नहीं, ऐसा सैटेलाइट कहीं सिस्टम नहीं मिलेगा आपको। कई प्रकार के पक्षी आते हैं, चमगादड़ आ जाते हैं, दूर दूर से कहाँ से आ जाते हैं कि यहाँ पर फल पके हैं। चारों तरफ और बगीचे हैं, उसमें लोग तोड़ ले जाते हैं फल, हम लोग तोड़ते नहीं हैं। उनको कैसे पता चल जाता है कि इस बगीचे में फल तोड़ा नहीं गया हुआ है? और चमगादड़ केवल रात में निकलता है, दिन में नहीं निकलता है। नेटवर्क अच्छा है उनका। उस पागल का नेटवर्क था कि महात्मा जी हैं, ये है पागल, लेकिन उसको था कि ये महात्मा है, इनके पास कुछ है जरूर, और नहीं होता तो मैं शर्मिंदा होता। लेकिन उसी के लिए हो सकता है कि महंत जी ने चलते समय झोला में मिठाई, लैया, चना, पूड़ी सब रख दिया। तो उसने कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ दीजिए। मैंने कहा लो, किसमें लोगे? तो अंगोछा था, वो फैला दिया। फिर छोटे छोटे पैक में महात्मा जी ने, उसी में लैया है, मिठाई है, पूड़ी है, एक प्रसाद का डिब्बा एक लोगों के लिए, और उन्होंने 8-10 दे दिया था। तो एक पैकेट उसके मैंने अंगोछा में डाल दिया, कहा और 2 डाल दिया, कहा और 3 डाल दिया, कहा बस हो गया। मैंने कहा और लेने देना, कहा नहीं लूँगा। ये नहीं कौन कर सकता है? जो पा रहा हो, हमारे घर की चीज हमारे घर में रखी है तो नहीं करते हम। खाते समय कोई अच्छी चीज परोसी जा रही हो तो घर से ही तो आ रही वो चीज। हमें पता है कि ये चीज घर में है, फिर भी नहीं करते हैं, और बाद में कहते हैं कि तूने तो ज्यादा परोस दिया रे। फिर उल्टा उसी को कहते हैं तूने तो ज्यादा परोस दिया रे। इतना कचड़ा मन बना लिया हम लोगों ने, और इसको भी हम दुख नहीं मानते हैं। सदगुरु कहते हैं बहुत दुख 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 की खानी, तब बचे हो जब राम ही जानी। भीतर को अपने समझते होते हम तो सारा सेंस, सारा ज्ञान, सारा खजाना भीतर में भरा हुआ है, और इससे आप जब चाहें जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। साधु संतों के अलावा इसका उदाहरण आपको इस दुनिया में कोई मिल भी नहीं सकता है। लेकिन साधु संतों को समझने में भी कठिनाई है। हमारे मन की खुशी के लिए नहीं बोले तो नाराज हो जाते हैं, हमारी जाति के नहीं हो तो नाराज हो जाते हैं, हमारी खुशी के अनुसार काम कर दे तो फिर उनको हम बहुत अधिक से अधिक पूजा दे सकते हैं। साधु संतों के पास में भी हम अपनी कंडीशन के अनुसार चलते हैं। कंडीशन मेल हो जाए, कैसे? जैसे शादियां होती है,
हमारा समाज अध्यात्म प्रमुख समाज था कि बेटे बेटियों का जो विवाह होता था ये भी कंडीशन से नहीं होता था। आज के 25-50 वर्ष पहले की जो शादियां होती थी, बस केवल मिलते थे। कौन मिलते थे? लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता, दोनों मिलते थे बस। और मिलने से एक दूसरे को समझते थे, योग बनता था और तब कह देते थे कि ठीक है आप आ जाइए बारात लेकर। रंग नहीं देखा, धन नहीं देखा, डिग्री नहीं देखी, पढ़ाई नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा और पा लिया। और इतनी शिद्दत के साथ, हिम्मत के साथ, मजबूती के साथ वो बहू घर परिवार के पूरे परिस्थितियों को सपोर्ट करती थी, निभाती थी। 25-50 के लोग घर में होते थे, इतना खाना बनता था और इसके अलावा कितने जानवर होते थे, उनको खिलाना है। खेत में जाकर गांठ भर कीचड़ में खड़े होकर के धान लगाना है। जेठ की दोपहरिया में गेहूं भी काटना है। ये कौन करता है? ये हम दक्षिण अफ्रीका की ना ही बात बता रहे कि हमसे लोग करते थे। ये भारतीय समाज में जो पहले भक्त भी होते थे, सज्जन भी होते थे, लोगों को खिलाते पिलाते भी थे, अपने बेटे बेटियों का भरण पोषण भी करते थे, वो ये करते थे, हंसी खुशी से करते थे। और ये करते करते में अब उस ज़माने में तो ये वीडियो वगैरह, मोबाइल वगैरह होते नहीं थे। नहीं तो बचपन में जो हमने देखा है उसको चित्रित करने का मन होता है कि आज आपकी पूरी धरोहर, इतनी सुविधाएं, जींस पैंट भी है, 50,000 से लेकर के और अधिक की मोबाइलें हैं, बाइक है, 4 पहिए की गाड़ियां हैं। आपके बच्चे कोई कम सुविधा में नहीं जी रहे हैं, लेकिन फिर भी पिनपिनाते रहते हैं, माँ बाप से मुंह टेढ़ा करते रहते हैं। ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, फिर नौकरी नहीं मिले तो और आफत आती है। लेकिन उस समय में ये सारी सुविधाएं नहीं होती थी। खेतों में काम करने वालों को मैंने देखा है, ये रंग बिरंगे परिधान पहन करके, और धान रोपाई के समय ऊपर से बढ़िया काले काले बादल है, हल्की सी बरसात की हो रही है, और उसी बीच में झुक करके और एक पंक्ति कम से कम 50-50 फीट की वो धान की पंक्ति लगाते थे। किसी का कमर नहीं दुखता था। अभी तो घर में और बढ़िया कहीं से हवा भी नहीं आ रही है, ठंडी भी नहीं है, और फिर भी नंगे पैर अगर एक दिन चल लिए तो कहते हैं कि गांठ में बाई पकड़ लिया है, कमर में दर्द होने लगा है। और उन महिलाओं को मैंने देखा है कि दिन दिन ऊपर से बादल की बरसात हो रही, नीचे से गांठ भर पानी में खड़े हैं और कजरी गा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कजरी कहते थे उसको। गाते गाते वो काम करते थे और कभी भी उनके न गांठ दुखते थे न कमर दुखते थे। क्या गाते रहे होंगे वो, और कितनी खुशी थी उनकी कि उनको एहसास नहीं होता था कि क्या मैं मजदूरी कर रहा हूँ, क्या मैं दूसरे का गुलाम हूँ। आत्मस्थ जीवन, उसकी तुलना करें, अपने को बचाएं, बच्चों को बताएं कि आज कितनी सुविधा में हो तुम हो, बहुओं को समझाएं कि कितनी सुविधा में हो, और इसके बावजूद तृप्ति नहीं, अपने माता पिता के लिए कोई धन्यवाद नहीं, कृतज्ञता नहीं। कभी भी अपने पूर्वजों को नहीं याद किया कि हमारे माता पिता गरीबी में भी हमको कितना पढ़ा लिखा करके बड़ा किया है। सदगुरु कहते हैं कि बेराग बिना नहीं जाए दुख, राग दुखन को रूप, राव रंग सब मनुष्य को यही हेतु सर्वभोग। जब तक आपके भीतर में आत्मबोध नहीं होता है, ज्ञान वैराग्य नहीं होता है, तब तक ये संसार का जो द्वंद्व है, ये कहा सुनी है, ये शिकायतें हैं, ये लेन देन का मामला कभी पूरा नहीं होगा। ये कभी नहीं पूरा होगा। शेयर मार्केट में देखिए कितने लोगों की ज़िंदगी डूबी चली जा रही है। अब शेयर मार्केट आया हुआ है, पहले लॉटरी चलता था,
छत्तीसगढ़ में लॉटरी कभी चली कि नहीं चली? उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कमज़ोर लोग, गरीब लोग, अमीर लोग लॉटरी में डूब गए और आत्महत्या करते करते जब सबके कान पकने लगे, थकने लगे, तब सरकारों ने फिर लॉटरी बंद करा दी। लॉटरी का मतलब 1 रुपए का टिकट ले लिया और उसके बाद एक ही दिन उनको 1 लाख रुपए, उस जमाने में 1 लाख बहुत होते थे, कहते लाख रुपए की लॉटरी निकल गई। पाते पाते आज की उम्र तक कितना कुछ पाया है, कुछ खुशी मिली, कुछ है साथ में खुशी। हर कोई को हर शाम को थोड़ा तो अपने से पूछना चाहिए खुशी है क्या। और यही खुशी जब कुछ नहीं पाया था तो भी थी। ये बच्चों से देख लीजिए, ये पशु पक्षियों से देख लीजिए। आपके घर में कोई भी कुत्ता ऐसा नहीं होगा, वैसे तो गांव में पालतू कुत्ते नहीं होते हैं, कम होते हैं, लेकिन फिर भी गांव में इस आस से रहते हैं कि घर घर घूमेंगे, शाम को किसी का जूठा टुकड़ा बचेगा खाएंगे और काम करेंगे कि पूरी रात आपके गांव में चोर नहीं आने देंगे। आपने कोई नियुक्ति नहीं दी है, कोई उनको सैलरी तो दी नहीं है, लेकिन करेंगे पक्का हो। किसी दिन आपने उनको टुकड़ा नहीं दिया है और देखिए कि ऐसा नहीं होगा कि आज आप टुकड़ा देना भूल गए और कल सवेरे आप घर से निकले तो आपका पोंगा नोच ले और भूखने दौड़े। रात भर भूखा वो सोया होगा या ऐसे ही कलचता होगा, लेकिन सुबह आपको देखेगा तो आंखें हिलाएगा, पूंछ हिलाएगा, आपको खुशी से नमस्कार करेगा। वो ये छोटी उपलब्धि है क्या? ये प्रकृति की नैसर्गिक देन है। इसको याद करेंगे तो हमारे भीतर का जो दुख है धीरे धीरे तुरहित होगा, विवेक जगेगा, फिर हम संत महापुरुषों को समझेंगे। ऐसे तो हम लोग क्या है कि धीरे धीरे सिस्टम जो हो गया, गुरु और शिष्य के बीच में जो भक्ति की भावना होनी चाहिए वो यह है कि जब भी कोई किसी प्रकार की तकलीफ हो, दुख हो, सबसे पहले गुरु को याद करिए। कोई भी आपके जीवन में कोई परम हर्ष का, सुख का, खुशी का कोई विषय हो तो गुरु को याद करिए। सुख और दुख में जो हमेशा साथ खड़ा रहे वो गुरु होता है। लेकिन आज गुरु का काम भी केवल कार्यक्रम देना हो जाता है और शिष्यों का काम कार्यक्रम लेना हो जाता है। बहुत जगहों पर हम लोगों को तरस भी आती है जब किसी भक्त को अपने दुखी देखे। हम तो मानते हैं कि जो कोई भी मिलता है सब भक्त है। जिसका भी हमने नमक खा लिया है वो कभी भूलता नहीं है। सत श्री अकाल। लेकिन दुख होने पर भी अगर याद नहीं किया तो मन में जरूर होता है कि इसका नमक हमारे ऊपर कर्ज बन करके लदा ही रहेगा क्या। लोग झगड़ा कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, थाने पर जाकर हवालात में बंद हो जाते हैं, अस्पताल चले जाते हैं, ऑपरेशन कटा लेते हैं। लेकिन ये सब तकलीफ़ें आने से पहले एक बार अपने तहे दिल से, मन से, जिनको आपने खीर पूरी खिलाई है, जिनकी पूजा की है, जिनको फूल समर्पित किया है, जिनको आपने हार पहनाया है, उनको याद कर लीजिए। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये गुरु शिष्य का संबंध है। दुख के समय में ही सही गुरु को याद कर लेते हैं तो पुण्य बढ़ेगा आपका। दुख तो घटेगा ही, पुण्य बढ़ेगा। लेकिन हमारे पास में पैसा है, इसने हमारी बुद्धि को ऐसा जादू लगा दिया, फेर दिया, टोना लगा दिया कि जैसे ही कोई तकलीफ होती, सरदर्द होता है, तुरंत एनासिन गोली खा लेते हैं। गोली क्यों खाते हो? मंत्र ही जप लीजिए थोड़ी देर। गुरु से पूछिए तो बता देंगे। धैर्य रखो, थोड़ा पानी पियो, ठीक हो जाओगे।
गुरु ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है, एक बार मन में वो श्रद्धा के रूप में खिल जाए तो सचमुच में तत्काल के लिए वहाँ पर आपकी मौत है तो वो भी थोड़ा हट जाएगी। सावित्री ने सत्यवान को लाया नहीं मौत के हाथ से। मीरा जहर पी करके भी मौत को हटा नहीं दिया सामने से। लेकिन इनको हम नहीं रखे अपने बच्चों के बीच में, इसलिए थोड़ी थोड़ी बात के लिए एक दूसरे को मार भी देते हैं, मर भी जाते हैं। कहीं नौकरी की समस्या है, कहीं हिस्सेदारी की समस्या है, कहीं दुश्मनी की बात है। पूरा जीवन हमारा, जिनके पास कुछ ना हो उनको ऐसा अगर होता हो तो लगता है कि भाई इनको तकलीफ का एक कारण है। पहले लोग क्या कहावत कहते थे, जा चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। ऐसा इसलिए कहते थे कि जो तुमने झगड़ा कर लिया, जो तुम नाराज हो, जो तुम दुखी हो, इतनी बड़ी बात थोड़ी है, इसको तुमने बड़ा मान लिया है। तो एक मुहावरा कहावत उक्ति बनाई कि चुल्लू भर पानी में डूब के। चुल्लू भर पानी में कोई डूब सकता है क्या? मतलब बिना मतलब की बात में सासू ने इतना कह दिया, बेटी पानी छान के पीना, इतनी बात में वो बहू एकदम से नाराज हो गई। नाराज क्यों हो गई? कि मन बहुत पतला है, बहुत कमजोर है। उस मन को किसी ने टीका नहीं लगाया, आशीर्वाद नहीं दिया। इसलिए भारतीय परंपरा यह है कि कितनी भी बड़ी चीज़ अपने घर में लाओ, पहले संत के यहाँ ले जा करके उसके माथे पर टीका लगवा लो। ये क्या है? ये प्रशोधन है। जैसे आजकल आप हाइब्रिड धान का बीज लाते हो तो जो कंपनी वाला बीज देता है वो आपके साथ केमिकल भी देता है, और या तो फैक्ट्री से उसके ऑलरेडी प्रशोधित होकर के वो धान का बीज आता है कि जब आप उसको बोएंगे तो कोई भी फंगस या किसी प्रकार का उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, खराब नहीं होगा। आपके बच्चे, आपकी बहुएं, आपकी सैलरी, आपके बाहर से आया हुआ घर में कुछ भी नया हो, एक बार प्रशोधित कर लीजिए। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि अभी भी मैंने प्रचलन में देखा कि 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, और जैसे बहू आई संत नहीं मिले तो सिक्का लेकर के उसके साथ एक फूल रख करके बहू के सिर पर घुमा दिया, ऐसे हो गया उसका भूत, उसका जो कुछ भी बाहर का इन्फेक्शन था वो सब दूर हो गया। अब बहू पवित्र हो गई, कभी जिंदगी में बहू झगड़ा नहीं करेगी वो। और वो सिक्का जो रखा रहा और कभी कहीं गए आश्रम पर, मंदिर में डाल दिया, फिर वहां से उसका अच्छा उपयोग हो गया। पहली सैलरी आई तो सीधे ले जा करके अपनी माँ के उस आंचल में रख दिया जिसमें कभी टट्टी करते रहते, पेशाब कर देते थे, दूध पीते थे। उसका दिल माँ से ऐसे लगा हुआ है कि मेरी कमाई नहीं है, मेरी माँ की कमाई है ये। वो दुखी कैसे रहेगा? कभी उस पैसे का कभी दुरुपयोग कैसे हो पाएगा? क्योंकि माँ और माँ का दिल, माँ का आशीर्वाद हमेशा उस पैसे के साथ में है। पैसा तो शुद्ध हो गया। सारे आप जितने पिज़्ज़ा खाते हो, बर्गर खाते हो, जितने भी खाने की चीज़ें हैं, आप जानते हो कि प्रिजर्व उसमें लगा रहता है। उसके खाने के पैक पर लिखा रहता है कि इसमें एक प्रिजर्व डाला हुआ है जिससे इसमें फंगस नहीं लगता है, सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता है। लेकिन आप जानते हो कि इन खाद्य पदार्थों में जो प्रिजर्वेटिव डाला जाता है वो खाने वाली पदार्थ से ज़्यादा खराब होता है। उसी की वजह से खाने वाली चीज़ खराब है। लेकिन 2 रुपए का, 2 नए पैसे का सिक्का जो माँ ऐसे कर देती थी, जिंदगी में कभी आपको खराब नहीं करता ये। लेकिन ना समझ पाने के कारण से लोगों ने इसको साधु संतों का पाखंड बता दिया, अंधविश्वास बता दिया। और आज अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बेटे बहू देखिए कितना सड़ते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं, कितना बर्बाद होते हैं। जब माता पिता, भाई बहन 2 ही 4 लोग घर में हैं, वो प्रेम प्यार से ज़िंदगी ना जी सके तो निश्चित है कि किसी न किसी का टोना लगा होगा, कोई वायरस आया होगा, हमारे मनों को कैप्चर कर लिया है जिससे कि हम प्रेम में प्रेम नहीं कर पा रहे। शादी किस लिए की जाती है? प्रेम को निकाल दे तो शादी करने का अर्थ क्या रह जाता है?
दोनों एक दूसरे को प्रेम का कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे पाते। गांधारी जब आई है अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान मतलब आजकल का नक्शा पर देखिए, कांधार अफगानिस्तान, और वहाँ से दिल्ली का हस्तिनापुर कितनी दूर है? 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है, 3000 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। वहाँ से यहाँ आई वो, देखा था क्या कि उसके पति जो धृतराष्ट्र हैं वो अंधे हैं, देखा था। चिंता भी नहीं थी, देखा भी नहीं था, लेकिन प्रथम रात्रि में, जिसको सुहाग रात कहते हैं, जब गई अपने पति के पास, तब उसको पता लगा कि वो अंधे हैं। लेकिन उसने कोई क्लेम नहीं किया, पग पीछे नहीं रखा, क्योंकि जब वो संस्कार हुआ था, पाणी ग्रहण हुआ था, तो उसने 7 फेरे लगा करके 7 जन्म दुख सुख में एक साथ चलेंगे, ये उसने शपथ ली थी, ये उसने प्रण किया था। और यही जीवन का वो टुटका है जो माँ कर देती है इसे, यही है इतना। और उसके बाद उसने देखा अपने पति को कि जो सुख मेरे पति को आज नहीं है, मैं प्रण लेती हूँ कि पूरे जीवन वो सुख मुझे नहीं चाहिए। सुख में सुखी, दुख में दुखी। साधु संत लोग, बहुत सारे लोग कहते साधु को खाना नहीं आता, पहनना नहीं आता, हम गांठ भर कपड़ा पहनते हैं, कहते अकल नहीं है। हम 5 मीटर देते हैं, इनको पहनना भी नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है कि जो लोग नंगे घूम रहे हैं उनके लिए क्या कर रहे हो आप? जो लोग गरीब हैं, जिनके पास इतनी उपलब्धि नहीं है, उनके लिए क्या कर रहे हो? उनको तकलीफ ना हो, उनके दिल को चोट ना लगे कि मैं छोटा हूँ, हीन हूँ, कम हूँ, गरीब हूँ, तो साधु उनके पास बैठता है जाकर, और उनसे भी सस्ता कपड़ा पहनकर बैठता है कि तुम हमसे अच्छे हो, तुम्हारे अंदर में तो हमसे ज़्यादा धन है, मजबूती है, तुम कभी नाराज नहीं होना, दुखी नहीं होना। उनकी खातिर जो हमारे समाज में, धरती पर जिनका कोई साथी नहीं है, जिनके पास किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, कम है, उनको साथ देने के लिए साधु तपस्या भी करता है, एक पैर पर खड़ा होता है, अग्नि के बीच में खड़ा हो जाता है। उसको केवल ढोंग और पाखंड नहीं कह सकते। 2500 वर्ष हो गए महावीर नग्न होकर तपस्या किए हुए थे, जो जैन परंपरा में है, और आज तक भी उस परंपरा के लोग नग्न होकर चल रहे हैं। तो भी हमको सुख नहीं है, तो भी हमारे भीतर में अमीरी नहीं आ रही है कि जब इनके तन पर एक वस्त्र नहीं है, और पूछिए कोई शिकायत है क्या उनसे? कभी उन्होंने किसी को लूटा है? कभी देख करके उन्होंने कहा है कि आपका ये जींस पैंट कितने का है, आपका ये शॉल कितने का है, हमको भी चाहिए था? वो इतनी मस्त जिंदगी जी रहे हैं, तो आपके भीतर में वो बिना उनके कहे, यदि उनके सामने आप पड़ जाते हैं, तो एक क्षण के लिए आपके भीतर से आपका सारा क्लेश, आपके भीतर की सारी गरीबी दूर हो जाती है, और आप अपने भीतर के सम्राट हो जाते हो। और तब आपको याद आ जाता है कि मैं गलत दुखी हूँ। घर में एक लड़का, अभी नई नई शादी हुई, और शादी में उसको, उस ज़माने में भी जो बहुत अमीर होते थे उनको हीरो होंडा स्प्लेंडर मिलता था, नहीं तो साइकिल मिलती थी, घड़ी मिलती थी। उसको हीरो होंडा दहेज में मिला, तो मिला उसी को थोड़े है, अभी तो संयुक्त परिवार है तो सबकी चीज़ है ये। वो 3-4 भाई होता था, लेकिन जब से मिला तो उसके दिमाग में चढ़ गया कि मेरी मोटरसाइकिल, नई हीरो होंडा। अब ये चीज़ क्या है कि एक साइड इफ़ेक्ट है, ये मन का जहर है। पैसा आपके पास हो, लेकिन पैसे का घमंड ना हो, तो पैसा आपके जीवन का पक्का साथ देगा, वो कभी छोड़ेगा नहीं, और पैसा आपका खराब रास्ते नहीं ले जाएगा। इसलिए संत लोग कहते हैं कि इस पैसे को, धन को, संपत्ति को, और साथ साथ अपने को भी प्रशोधित करके रखिए, कभी भी आपके साथ धोखा नहीं होगा। उस लड़के को माता पिता ने करना चाहिए होगा, नई परंपरा में थे, घर में लाकर गाड़ी रखी। उसने कहा मेरी मोटरसाइकिल, रोज सवेरे उसी से घूमने निकल जाता था। यहाँ तक कि उसकी आदत बिगड़ गई कि जब
अब तो घरों में लैट्रिन बाथरूम बनने लगे। उसको बाहर जाना पड़ता था लैट्रिन बाथरूम तो मोटरसाइकिल लेकर जाता था। मतलब इतना दीवाना हो गया। तो एक दिन उसके पिता ने कहा कि घर में 4 भाई हैं, मोटरसाइकिल की ज़रूरत है, ये तेरी कोई अकेले की मोटरसाइकिल थोड़ी है तो ऐसा करता है। ये बात चुभ गई उसको, और इतनी चुभ गई, जो दुनिया की चीज़ों से जितना ज़्यादा घुला होगा, आसक्त होगा, उसका मन उतना ही कमज़ोर होगा। और उस कमज़ोर मन में छोटी से छोटी नगण्य बात, बिना मतलब की बात में इतना चुभ जाएगा कि फिर मौत ही जाएगा। ये जो लोग आत्महत्या करते हैं, आप समझ लीजिएगा कि इनकी बहुत गहरी दोस्ती होती है कहीं, इनकी बहुत गहरी आसक्ति होती है दुनिया से कहीं। फिर वो लड़का अपने पिता की इस बात पर निकल गया नाराज़ होकर के, और कहा कि अब ज़िंदगी में लौटकर घर नहीं आऊँगा और ज़िंदगी नहीं यहीं छोड़ दूँगा। पर चलते 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 उसके घर से लगभग 12 किलोमीटर दूर पर एक घाघरा नदी होती है, जो बाद में सरजू बन जाती है अयोध्या की। चलते चलते वो घाघरा के पुल पर पहुंच गया। बीच पुल पर जब घाघरा नदी में कूदने के लिए हिम्मत बनाया उसने, तो एकदम से ख्याल आया कि मोटरसाइकिल से तो मैं आया नहीं, रोज़ मोटरसाइकिल से चलता था, आज पापा ने मोटरसाइकिल छीन ली और डांट दिया। जब मैं 13 किलोमीटर पैदल मरने के लिए आ सकता हूँ, तो जीने के लिए मैं पूरी ज़िंदगी पैदल चल सकता हूँ। वो 13 किलोमीटर के जो पैदल चलना था उसका, और समझ लीजिए कि जो मेहनत की उसने, पसीना बहाया उसने, उसको नई ऊर्जा और नया प्राण दिया। और घाघरा में न डूब करके, घाघरा में न डूब करके उसने संकल्प लिया कि पूरी ज़िंदगी मैं मोटरसाइकिल पर नहीं बैठूंगा, किसी वाहन पर नहीं बैठूंगा। और घर से निकला था तो चप्पल जूता पहन कर भी नहीं आया था, और कहा कि अब चप्पल जूता भी नहीं पहनूंगा। और वहीं से 12वीं पढ़ते पढ़ते फिर ग्रेजुएशन किया, फिर एमए किया। उसके बाद इतना अच्छा साहित्यकार हुआ, इतना बढ़िया कवि हुआ कि आज तक वो मोटरसाइकिल बैठता नहीं है, लेकिन इसकी कविता सुनाता है लोगों को, नहीं तो घाघरा में डूब जाता वो। आपके भीतर में जो ताकत है, उस ताकत को आपने दूसरों को सौंप दी। वो कौन चीज़ है? मोटरसाइकिल है, 4 पहिए की गाड़ी है, मोबाइल है, घड़ी है। अरे ये घड़ी तो 1000 आएगी आपके पीछे, अपनी ताकत उसको क्यों देते हो? आप अपनी ताकत अपने पास रखिए कि ऐसे 1000 मोबाइल चले जाएं, फिर 1000 मोबाइल मेरे पास आएंगे। इसी को स्वरूप बोध कहते हैं सदगुरु। और इसी को सदगुरु कितने शानदार भाषण में कहते हैं, कर भैया भला अपनी छाण बिरानी आस। तुमसे कुछ छूट जाए, कोई छीन ले, कुछ कम हो जाए, कुछ घाटा लग जाए, किसी भी दुनिया की ऐसे विषम परिस्थिति में, विषम तो आपने माना है, विषम है ही नहीं है, ये तो कि एक परिस्थिति है केवल, बस आपने मान लिया है। और ना माने तो कल देखिएगा कि ये परिस्थिति आपके अनुकूल होकर के फिर आपके पग चूमने आ जाएगी। और इसी को कहते हैं कि दृष्टा होकर के, ध्यान में बैठ करके आप इस दुनिया को देखिए, अपने हानिलाभ को देखिए, झगड़ों को देखिए, तो आपको चोट नहीं आएगी। बहुत छोटा सा इसमें अंतर है, जिसको न समझ पाने के कारण से हम लोग इसमें टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। एक घटना है बंगाल की, एक नाटक का मंचन हो रहा था, वीआईपी लोग भी आए हुए थे, सामने बैठे थे, उसमें वहाँ के मुख्यमंत्री भी थे। तो मंच पर एक ऐसा दृश्य आया कि एकदम एकांत जगह, जंगल के रास्ते से कोई लड़की किसी काम से अपने घर जा रही थी, किसी काम से अपने घर से बाजार जा रही थी वो, और घात लगा करके कोई लड़का जो बहुत दिन से पीछे पड़ा हुआ था, वो जंगल के रास्ते में आ गया। लड़की ने देख लिया उसको, वो सीटी बजा रहा है, तराने कस रहा है, फप्तियाँ बोल रहा है। अब लड़की कोई सहयोगी, कोई सहायक सपोर्टर ना देख करके एकदम से चीख मारती है, और लड़का मानता नहीं, एकदम करीब उसके दौड़ते चला जा रहा है। वो दोनों के बीच का जो दृश्य मंचन हुआ है मंच पर, कि लोगों के अंदर में रोंगटे खड़ा कर दिया, लोगों का दिल दहलने लगा।
लेकिन लोग थे कि सब देख रहे थे कि ये नाटक है। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी बैठे थे वो भूल गए नाटक है। वो देखते 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 इतने भीतर से वो, एक मेरी बेटी है, एक मेरी बहन है, उसकी इज्जत ले रहा है, वो इतने आक्रोश में आ गए, उस सहानुभूति में, उस ममता में, कि एकदम से खड़े हो गए, मंच पर चढ़ गए, निकाल करके जूता, उसको 2 जूता मार दिया लड़के को। तो जो व्यवस्थापक लोग थे, जो दर्शक दीर्घा में बैठे थे, हाँ 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 मंत्री जी क्या कर दिया आपने, तब खड़े हुए। तब उनको लगा कि मैं तो नाटक देख रहा था। तब फिर जितने लोग थे उस लड़के से जो अभिनय कर रहा था उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। उसने कहा माफ़ी मत मांगिए, ये पुरस्कार मिला है आज। मतलब हमारा अभिनय इतना सटीक हुआ, इतना सच हुआ कि लोग भूल गए कि मैं नाटक कर रहा हूँ। आप अपने घर के कामों को उस लड़के की तरह से करिए, लेकिन नाटक ऐसा मत देखिए जैसा मुख्यमंत्री देख रहा था कि जाकर उसी में डूब जाइए। अगर आपका कोई घाटा होता है तो सोच लीजिए कि नाटक है। बेटा कहाँ नहीं मान रहा है तो समझ लीजिए नाटक है। कुछ भी आपके मन के अनुकूल परिस्थिति नहीं है तो समझ लीजिए नाटक है। ये दृश्य, ये रंगमंच रोज नहीं रहेगा, बदलेगा ये, फिर कल को दूसरा दृश्य आएगा। आज आप अपने को डुबो दिए उसमें, कल दूसरा दृश्य आएगा तो देखेगा कौन। फिर आप दृष्टा हो, और यदि मंच पर मंचन कर रहे हो तो सच्चाई से करके और वहाँ से बाहर चले आइए। आपको कोई भी गाली दे रहा है, बेटा अगर बाप को गाली दे रहा है तो बाप को आह्लादित होना चाहिए कि मैंने इतनी अच्छी इसके साथ में अपने कर्तव्य को पालन किया है, इतना बढ़िया ढंग से, कि बेटे को कम से कम गाली देने का अवसर तो मिला। और यही गाली सोच सोच करके पूरी ज़िंदगी फिर वो अपने अवगुणों से दूर हो जाएगा। फिर अगर आपने गाली का जवाब नहीं दिया तो, और जवाब क्यों देते हैं कि आप सही से अपने पिता का जो कर्तव्य है, मंचन है, वो नहीं कर पाते, अभिनय नहीं कर पाते हैं। इसमें ऊबिए नहीं, डूबिए नहीं, और तभी आप इस संसार के दुख से बच सकते हैं। इसी दुख से बचने के लिए आपको मनुष्य की बुद्धि मिली है, चेतना मिली है, और नहीं तो जानवर थे ही। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि आप तो पहले बंदर थे, उसके बाद फिर बहुत जानवर बने, फिर मनुष्य बने हैं। तो मतलब जानवर थे तो आज भी जानवर बनकर जिएंगे क्या? लेकिन हमारे पूर्वज कहते हैं कि आप जानवर नहीं थे, आप भगवान थे। हमारे पूर्वज भगवान थे, और आज मनुष्य जीवन में आकर के फिर भगवान ही बनेंगे हम, सारे दुखों से मुक्त होकर के, और सबको भगवान बनाएंगे, सबके घर आंगन में। नहीं, भगवान को हम देखना चाहते हैं। इसी भावना के साथ आज आपकी चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं।